मैग्नेटिक फोर्स टॉरेट हो गया बेटा, इतना ही पढ़ना था यहां पे। चलिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पे हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स पे। अब मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसा बनाया, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा जा रहा है। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह का बना सकते हैं भाई, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया, ठीक सर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया। यहां पे चार्ज क्यू को हमने रेस्ट पर रख दिया, चार्ज क्यू को कहां रख दिया? रेस्ट पर रख दिया। चार्ज क्यू को हमने रेस्ट पर रख दिया, आराम से रेस्ट पर रख दिया। इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को जब मैंने रेस्ट पर रखा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? सर जीरो। सर क्यों जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जब हमने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें फोर्स जीरो लगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, रेस्ट चार्ज इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज इज जीरो। रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर यह फोर्स नहीं लगाता, रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर यह फोर्स नहीं लगाता, रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर यह फोर्स नहीं लगाता। अच्छा, अब यहां पे दूसरा एक एक्सपेरिमेंट और किया हमने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से हमने ऐसे फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स ही नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? क्यों नहीं लगाता? उसमें इंटरेस्ट ही शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? यह उसका नेचर है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा हो या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिक फील्ड उस पर, दोनों पर फोर्स नहीं लगाता। तो यहां पे एक एम स्टार बॉक्स हम लिखेंगे, यहां पे एक एम स्टार बॉक्स हम लिखेंगे, फोर्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज and charge moving parallel with magnetic field, charge moving parallel or anti parallel to magnetic field, anti parallel to magnetic field, magnetic field is zero, magnetic field is zero, magnetic field is zero, magnetic field is zero। बताओ हां कि ना, बताओ हां कि ना। इसको लिखो एक बार, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज एंड चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इसको लिखो एक बार। सॉरी, क्लास कैंसिल नहीं करूंगा बेटा यार, 2 मिनट तुम्हारा लिया, सॉरी, सीरियसली सॉरी, सिर्फ 2 मिनट तुम्हारा लिया है। चलो शुरू करते हैं, चलो आ जाओ, कम ऑन, समझते हैं। देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, हां सर है, यहां पे मैंने चार्ज को रेस्ट में रखा है, रेस्ट में ऐसे बिठा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर फोर्स ही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया बोलो? सर वो तो मैग्नेटिक फील्ड की अपनी चॉइस है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो सर वो तो लपेट के ले देता था एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर भी फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर भी फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर भी फोर्स लगाता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है, चाहे चार्ज कैसा भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा देता है, चाहे वो रेस्ट में बैठा हो, आलसी चार्ज हो, या इधर भाग रहा हो या इधर भाग रहा हो, या गोरा चार्ज हो, काला चार्ज हो, नीला हो, पीला हो, कैसा भी चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने तरीके से जीता है। मैग्नेटिक फील्ड कहता है, मैग्नेटिक फील्ड कहता है, क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनिएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहता है, मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि हम रेस्ट में रखे हुए चार्ज पर इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों भाई, मेरी पसंद मेरी मर्जी। तो मैग्नेटिक फील्ड का अलग ऑरा है, वो कहता है नहीं नहीं यार, मुझे फील ही नहीं आ रहा कि मैं उस पर फोर्स लगाऊं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। और ऐसा कोई चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा हो, ऐसा कोई चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल चल रहा हो, ऐसा कोई चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा हो या एंटी पैरेलल चल रहा हो, उस पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेस्टेड नहीं है। माई लाइफ एंड माई रूल, आई विल नॉट इंटरेस्टेड दिस टाइप ऑफ चार्जेस। तो ये मास्टर बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज एंड चार्ज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। समझ में आ गया, समझ में आ गया? हाँ सर, जोरदार, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इधर देखो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, ठीक है, चलो ये केस वाइज लिखते चलना भाई मेरे, केस वाइज लिखने चलना। ये केस पहला सब स्टेशन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा देखो भाई, तीसरा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ है। हम एक चार्ज को क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन में ना फेंक के, इधर भी ना फेंक के, इधर फेंक रहे वी स्पीड से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जागा, अब मैग्नेटिक फील्ड जागा। मैग्नेटिक फील्ड जागा। कौन जागा? मैग्नेटिक फील्ड जागा। कौन जागा? मैग्नेटिक फील्ड जागा। देखो मैग्नेटिक फील्ड जागा और वो कहता है कि मैं पूरा इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी भी। अरे यार, जब जागा फिर भी पूरा इंटरेस्टेड नहीं हूं ना, अभी वो जागा लेकिन कहता है कि मैं पूरा इंटरेस्टेड नहीं हूं, पूरा इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों भाई? कह रहा है कि देखो ये वेलोसिटी का ना एक कंपोनेंट मेरे पैरेलल आ रहा है v cos थीटा, इस पे वजह से तो मैं फोर्स ही नहीं लगाऊंगा। मेरे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, मैं इसके वजह से तो इस पे फोर्स ही नहीं लगाऊंगा। इधर वेलोसिटी आएगा v का ये कंपोनेंट v sin थीटा, मैं इस पर इसके वजह से फोर्स लगाऊंगा, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इस पर फोर्स लगाऊंगा। तो ये जो आपका फोर्स आएगा वो आएगा फोर्स की वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, जितना हेवी चार्ज उतना ज्यादा फोर्स, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था क्यू ही, तो यहां पे क्यू के प्रोपोर्शनल, जितना मैग्नेटिक फील्ड उतना, और v sin थीटा आएगा। ये जितना वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है उसने वजह से फोर्स लगेगा, जितना वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगा उतना ही की वजह से फोर्स लगेगा। देखो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स आपका आ जाएगा, फोर्स आपका आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ये आ गया फोर्स। अब जहां भी आपको फॉर्मूले में साइन थीटा आ जाए या परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़े, वहां पे डॉट प्रोडक्ट आएगा कि कॉस। याद करो, थोड़ा बहुत तो तुम जानते हो, जैसे वर्क डन लिखते हो तो वर्क डन में फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ आता है, तो कॉस थीटा लेते हैं। जैसे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल है, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है और ये एंगल है, तो एफ का ये कंपोनेंट लो, एफ कॉस थीटा, एफ का एक कंपोनेंट लो, एफ कॉस थीटा। तो एफ का एक कंपोनेंट लिया आपने, एफ कॉस थीटा, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो जब डॉट प्रोडक्ट हो, पैरेलल वाली चीज आए, तो अब डॉट लेते हैं। क्या लेते हैं? डॉट। यहां पे क्या आना चाहिए, क्रॉस। अब क्रॉस में स्केलर का तो क्रॉस होता नहीं, वेक्टर का क्रॉस होता है। तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो ये क्यू आपका स्केलर की तरह बाहर, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ऐसा आ गया, वी क्रॉस वी। अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मैंने तो तुम्हें फील से समझाया थोड़ा, ये ऐसे, फिर परपेंडिकुलर से फोर्स लगा, नहीं तो एक्चुअल में फॉर्मूला से ही शुरू किया जाता है। बोलो, मैं फॉर्मूला से पढ़ाता हूं कि फील से पढ़ाता हूं? बोलो बोलो बेटा बोलो, मैं फॉर्मूला से पढ़ाता हूं कि फील से पढ़ाता हूं? तुमको मैंने ये बताया कि यहां पे क्रॉस क्यों आएगा। अच्छा ये भी बताओ कि वी पहले क्यों आएगा, क्योंकि जब मैंने इसको रखा, तो इस पर फोर्स पता है कहां लगा, अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ डायरेक्शन कैसे आएगा, ये एक्सपेरिमेंटली आया अंदर की तरफ। हमने वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा और वेलोसिटी को क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे तो डायरेक्शन अंदर से जा रहा है।
डायरेक्शन अंदर जा रहा है इसलिए वी है। अगर तुम फोर्स का फॉर्मूला ये रख दो सारा फिजिकल क्वांटिटी सेम रखते हुए क्यू बी क्रॉस वी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि देखो डायरेक्शन यहां पे मैटर करता है, फोर्स वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। फील से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो जब कहीं कोई मिले आपको कहीं बाहर में ये बोलता हुआ तो उसको लपेट देना, है ना, उसको समझा देना, ठीक है। बकवास करता हुआ कोई मिले तो चलो देखो, चलो देखो यहां पे तो एफ हो गया क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। देखो मैं जैसा पढ़ाता हूं वो मेरे स्टूडेंट समझेंगे कि बाहर के स्टूडेंट समझेंगे, ये बताओ। तो स्पैमर होते हैं थोड़े बहुत, स्पैमर होते हैं, तो कोई बात नहीं, स्पैमर को इग्नोर करेंगे अपन, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, ये रॉन्ग क्यों है भाई? रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि आप लिख रहे हो क्यू बी क्रॉस वी, आप क्या लिख रहे हो? बी क्रॉस बी। पहले वी आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। अच्छा एक और चीज, एक और चीज याद करिए बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है आर, जो हमारा रिजल्ट है आर, जो हमारा रिजल्ट है आर, वो आर क्या ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा? ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा? बताओ, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा? सर क्यों? ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ना है बेटा। अच्छा वो पंकज सर के साथ मैंने जो लेक्चर दिया था वो आपने देखा? फन वाला लेक्चर था, आपको मजा आया होगा। फन वाला लेक्चर था, आपको मजा आया होगा। देखो इसमें जो आर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसमें जो आर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जो आर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो यहां पर, देखो यहां पे हमने लिखा F बराबर क्यू वी क्रॉस बी, तो ये जो फोर्स है दैट फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, मतलब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। एंड ऑल्सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी होगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो फोर्स और वेलोसिटी का मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो बताओ जीरो आएगा कि नहीं? हाँ सर जीरो आ जाएगा, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर है। देखो ये वेलोसिटी, ये फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है। क्या फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करूं, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करूं, बताओ ये जीरो आएगा कि नहीं? हाँ सर ये भी जीरो आएगा, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। देखो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। अब देखो यहां पे हम डायरेक्शन अगर कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन के लिए लगाएंगे हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। प्लेस योर फोर फिंगर, प्लेस योर फोर फिंगर, place your forefinger of right hand along velocity, place your forefinger of right hand along velocity। आप अपने राइट हैंड का चारों फिंगर वेलोसिटी की तरफ रखें एंड स्लैप मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मार दे। अरे बाप रे, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा था ना, उसको थप्पड़ मार दे। देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स की डायरेक्शन। 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 फोर्स की डायरेक्शन। थंब क्या रिप्रेजेंट कर देगा? फोर्स की डायरेक्शन, है ना। वो फ्लेमिंग रूल बाद में देखेंगे, जो आसान रूल है और इससे मैं सारे सवाल आपको करा दूंगा, वो रूल पहले समझो। प्लेस योर फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड अलोंग वेलोसिटी। ये है एमआर स्टार बॉक्स फॉर डायरेक्शन। क्या है? एमआर स्टार बॉक्स फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए एमआर स्टार बॉक्स है। क्या कहता है? प्लेस योर फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड अलोंग वेलोसिटी। फोर फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखो, देन स्लैप मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ किससे मारोगे? इससे, फेसिंग पाम से, ऐसे ऐसे ऐसे, फेसिंग पाम से ऐसे,
थप्पड़ ऐसे नहीं लगता, थप्पड़ ऐसे नहीं लगता, थप्पड़ किससे लगता है? इससे लगता है, फेसिंग पाम से। तो प्लेस योर फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड अलोंग वेलोसिटी एंड स्लैप मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। थंब क्या बताएगा सर? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। थंब क्या बताएगा? फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब यहां पे डायरेक्शन निकालते हैं, पहले इजी वाले कराता हूं फिर टफ वाले कराऊंगा। देखो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, देखो ये बी का डायरेक्शन हमने बनाया और एक चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। देखो चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी इधर जा रहा है, 90 डिग्री पर है। क्या है? 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो देखो कैसे करना है, आपको फिंगर कैसे रखना है। देखो वेलोसिटी ऊपर है तो आपको राइट हैंड का चारों फिंगर चिपका के ऊपर रखना है। देखो राइट हैंड का चारों फिंगर चिपका के कहां रखना है? ऊपर रखना है। और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे थप्पड़ मारेंगे। तो ये थंब कहां जा रहा है? अंदर। और हाथ ऐसे रखना है, सबसे पहले हाथ ऐसे रखना है। सबसे पहले राइट हैंड को ऐसे पकड़ो, सबसे पहले राइट हैंड को ऐसे पकड़ो। ये तुम्हारा राइट हैंड है, ये तुम्हारा राइट हैंड है। सबसे पहले राइट हैंड को पकड़ो। ठीक है सर, पकड़ लिया, राइट हैंड है ये। अब इस राइट हैंड को आराम से देखो, इस राइट हैंड को आराम से, ये देखो राइट हैंड है, इस राइट हैंड को आराम से वेलोसिटी की तरफ इस चारों फिंगर को चिपका दो। वेलोसिटी कहां जा रही है? ऊपर। वेलोसिटी कहां जा रही है? ऊपर। वेलोसिटी की तरफ इस चारों फिंगर को चिपका दो। सर चिपका दिया। अब मारो मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़। हमने मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारने के लिए आप ऐसे नहीं मार सकते, इससे थप्पड़ मारते हैं, ऐसे मारेंगे। तो थंब कहां जाएगा? इनवर्ड। थंब कहां जाएगा? इनवर्ड। तो यहां पे आपका फोर्स कहां लग रहा होगा? इनवर्ड। फोर्स कहां लग रहा होगा? इनवर्ड। बताओ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ आ गया सर, फोर्स इनवर्ड लगेगा, सही है। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो ऊपर और चार्ज पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी इधर है। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? तो अब आप राइट हैंड के फोर फिंगर को यहां रखेंगे। देखो ऐसे, ऐसे भी रख सकते हैं सर, इधर जा रहा है, ऐसे भी रख सकते हैं सर, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं सर, रख सकते हैं। अब देखो ऐसे रखने के चार मेथड है। ऐसे रखो, देखो ये फोर फिंगर वेलोसिटी की तरफ है कि नहीं है सर? ऐसे रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। चल रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ऊपर। तो ऐसे थप्पड़ मारोगे, देखो इससे थप्पड़ मारोगे। थंब कहां जा रहा है? बाहर। तो ये आपका फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा, फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो डॉट आएगा। फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो डॉट आएगा। देखो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो डॉट आएगा। फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो डॉट आएगा। बोलो आउटवर्ड आया। अब देखो बाद में मुझे मत बोलना कि हम हाथ नहीं रख पा रहे हैं। देखो यहां आप ऐसे भी हाथ रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, चारों सही है। लेकिन थप्पड़ मारोगे जब मैग्नेटिक फील्ड का तो हाथ तुम्हारा फेसिंग पाम इधर आना चाहिए। तो अब ये अंदर जाएगा फोर्स। ये फोर्स कहां जाएगा? अंदर जाएगा। ये फोर्स कहां जाएगा? अंदर जाएगा। ये फोर्स कहां जाएगा? अंदर जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बाहर की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और आपका चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से इधर आ रहा है। अब बताओ फोर्स कहां लगेगा? फोर्स कहां लगेगा? बताओ आराम से देखो। बताओ फोर्स कहां लाएगा? तो देखो वेलोसिटी कहां है? एक्स एक्सिस में। देखो ऐसे रख दिया हमने, ऐसे रख दिया। अब देखो, अब यहां पे गलती क्या कर सकते हो ना बेटा, तुमको गलती करके सिखाता हूं। तुम वेलोसिटी की तरफ हाथ रखोगे, हां ऐसे रख दिया हाथ, चलो वेलोसिटी की तरफ ऐसे हाथ रख, चारों फिंगर चिपक के ऐसे जाना चाहिए, वेलोसिटी की तरफ हाथ रख दिया। अब बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है, तो ऐसे थप्पड़ मारोगे, ऐसे थप्पड़ नहीं लगता। क्या तुमने देखा पंकज सर वाला लेक्चर? ऐसे थप्पड़ नहीं लगता। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो और इस फ्री सरफेस से पाम से ऐसे थप्पड़ मारो। तो देखो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, सर रख दिया, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, सर रख दिया, फ्री सरफेस से बाहर की तरफ थप्पड़ मारो। थंब कहां जा रहा है? नीचे। थंब कहां जा रहा है? नीचे, डाउनवर्ड। ऐसे आएगा फोर्स, ऐसे। ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब डाउनवर्ड मतलब प्लेन के अंदर नहीं, इनवर्ड नहीं। इनवर्ड एंड डाउनवर्ड में फर्क है, ऐसे आएगा, ये आएगा। देखो बताओ नीचे की तरफ। हाँ अच्छा, नीचे की तरफ हाथ बना के दिखा रहा है।
नीचे की तरफ हाथ बना के दिखा रहा है, नीचे की तरफ हाथ बना के दिखा रहा है। वाह बेटा वाह, मजे आ गए तेरे तो, मजे आ गए तेरे तो। इधर देख भाई, एक चार्ज पार्टिकल है Q और उसकी वेलोसिटी है ऐसे V और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। चल बता, चल बता। वेलोसिटी V इधर है, डायरेक्शन देख, V इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब बता, ऊपर भी तो मार सकते हो। ऊपर कैसे मारोगे? ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ मारोगे ना। अब बताओ, इसमें बताओ। सिंपल बना दिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब चल इसका बता, बता। कुछ नहीं करना, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो ऐसे, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारना है। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? क्रॉस अंदर, तो अंदर तो थप्पड़ मार नहीं सकते। अब वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऐसे थप्पड़ मार नहीं सकते। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऐसे थप्पड़ मारोगे। देखो वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो इसमें भी फोर्स तेरा इधर आएगा, इधर आएगा फोर्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो मान लो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी तेरा ऐसा है क्रॉस अंदर की तरफ, एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब बताओ इस पर फोर्स कहां लगेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी इनवर्ड है, वेलोसिटी इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी अंदर की तरफ जा रहा है। अब बताओ इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? सर वेलोसिटी इनवर्ड है ना? हाँ इनवर्ड है, देखो इनवर्ड है, तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो। ये क्यू चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इनवर्ड है, तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो। देखो ऐसे वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारना है, मैग्नेटिक फील्ड आगे, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड का थप्पड़ मारना है, तो ऐसे रखो, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो ऐसे। देखो कहां जा रहा है? सर अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, इधर आएगा। कहां जा रहा है डायरेक्शन? नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे आएगा डायरेक्शन फोर्स का। अरे इसमें भी नीचे आ गया क्या? हुइच हुइच, बाप रे, सब में नीचे ही आ रहा है यार। सॉरी, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, ये सवाल ही ऐसा बन गया। अच्छा कोई बात नहीं। अब मान लो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है वी वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब बताओ क्या होगा? अब मैंने इसलिए वेलोसिटी को ही नीचे रख दिया ताकि कोई डाउट ना हो। अब बताओ किधर होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर। अब बताओ क्या होगा? चलो अब बताओ किधर होगा? आउटवर्ड, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर, आउटवर्ड मतलब बाहर, इनवर्ड आउटवर्ड। तो देखो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, देखो ये वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा। देखो ऐसे वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा। कहां जा रहा है? इनवर्ड। लेकिन आपका फोर्स आउटवर्ड आएगा, फोर्स आउटवर्ड आएगा, आउटवर्ड आएगा। ये तुम्हारा एमआर स्कैम है। सर कैसे? यहां पे अलर्ट हो जाओ, जब भी स्कैम है अलर्ट हो जाओ, कोई खास बात नहीं। चार्ज को निगेटिव कर दिया, फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी बस। चार्ज को जैसे ही निगेटिव रखा तो अलर्ट हो जाओ, यहां पर चार्ज निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यहां पे अलर्ट हो जाओ, अपोजिट होगी, बस खत्म काम। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट, बस काम खत्म। बताओ मजा आया भाइयों? मजा आया भाइयों? मजा आया भाइयों? सेपरेट लिखना, ऐसा नहीं मिला देना दो सवाल को, ये अलग है, ये तो पूरा अलग है। 8 नंबर, ये 9 नंबर है। चलो लिख लो इसको। मजा आया भाइयों? चार्ज निगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, बस। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोगों को समझ आ गया। डाउट में यहां देख ले। सर 9 वाले में निगेटिव चार्ज देखकर तभी बोला आउटवर्ड होगा। हाँ चालाक हो रहे हो। पंकज सर के साथ भी स्कैम हुआ था उस लेक्चर, तभी तुम सीखे हो। यस यस यस, मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ सर। मान लो कि मैं तुमसे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी की परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ सर, और फोर्स के अलॉन्ग ही तुम्हारा एक्सीलरेशन होता है।
जिधर धक्का मारोगे एक्सीलरेशन उधर ही होगा। देखो बेटा, जिधर धक्का मारोगे एक्सीलरेशन उधर ही होगा। तो एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ सर, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी, मतलब चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है और इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे, इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो तो इसका स्पीड बढ़ता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जिधर चार्ज पार्टिकल चल रहा है उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगे, उसी की तरफ एक्सीलरेशन हो तो स्पीड बढ़ता है। और अगर चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा है, कोई भी पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी इधर है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन पीछे हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन पीछे हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन पीछे हो, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन पीछे हो, तो ये इसकी स्पीड को कम करता है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है, सेम एज सर्कुलर मोशन, सेम एज सर्कुलर मोशन, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है कि मान लो ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी इधर जा रहा है, सीधा सीधा एक्सीलरेशन आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एक्सीलरेशन जो होता है, दिस एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू, this acceleration is responsible to change direction of motion, direction of velocity, but speed remains same। जब भी एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, जब भी एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जब भी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो आप स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, सेम एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता है? हाँ। ये जो परपेंडिकुलर होता है ना वेलोसिटी, ये जो परपेंडिकुलर होता है ना वेलोसिटी, देखो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इसको नॉर्मल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं इसको, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल नॉर्मल एक्सीलरेशन मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल जब बन रहा हो, 90 डिग्री जब एंगल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, वेलोसिटी इधर, एक्सीलरेशन इधर, देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तब वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, मतलब सॉरी स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है पर एक्सीलरेशन एंड v परपेंडिकुलर कैसे होगा, क्योंकि बेटा एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ऑलवेज पैरेलल टू फोर्स, ऑलवेज पैरेलल टू फोर्स, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू फोर्स, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू फोर्स। जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स के पैरेलल है, इसीलिए जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स के पैरेलल है। एक्सीलरेशन ऑलवेज पैरेलल टू फोर्स, जो एक्सीलरेशन है वो फोर्स के पैरेलल होता है, इसीलिए फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सीलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा। अब बोलो फोर्स परपेंडिकुलर क्यों है, तो ये सिखाया है। देखो फोर्स परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट से आता है तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, इसलिए मैंने यहां पे 0 लिखा है। हाँ सर ठीक है, तो अब क्या समझाना चाहते हो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर तेरा स्पीड कांस्टेंट आ गया तो याद करो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा क्या? हाँ सर, स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो फिक्स काइनेटिक एनर्जी से चलेगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो आपको याद होना चाहिए कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। और एक और चीज, पावर डिलीवर्ड जो आता है, पावर वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क 0 और टाइम चाहे कुछ भी ले लो, क्या पावर डिलीवर 0 आ जाएगा? ये क्या समझाना चाह रहे हो सर, ये तो कुछ बहुत बड़ा लग रहा है। यस, ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये बहुत बड़ा लग रहा है, और सच में ये बहुत बड़ा है। क्या कि चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जब चलता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वर्क डन 0 होता है, पावर डिलीवर 0 होता है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा क्या लिखा है, ये वर्क बाय क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ही तो लगा है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड,
पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये है व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो बताओ। ये मैंने यूसीएम में भी बताया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी बताया था। देखो, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। एक्सीलरेशन फोर्स परपेंडिकुलर तो एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है तो ये एक्सीलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ दिखाई देगा, और वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो वर्क डन जीरो, पावर डिलीवर जीरो। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पावर डिलीवर नहीं करता है चार्ज को? ना, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को कभी पावर डिलीवर नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क डन नहीं करता चार्ज पे। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी चार्ज पर वर्क डन नहीं करता। अब एक छोटा सा सवाल है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैनॉट एसिलरेट ऐसे बाइक पे बैठ के ऐसे एसिलरेट करते हो, हुई स्पीड बढ़ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल। ऑप्शन ए ट्रू एंड ऑप्शन बी फॉल्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। चलिए बताइए, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एसिलरेट द चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। बताइए। बताइए, ट्रू फॉल्स? चलिए बताइए, और साथ साथ में बता दिया होगा तो इसको लिखना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको लिखना भी है, बहुत अच्छे से लिखना भी है, बहुत अच्छे से लिखना भी है। चलिए देखते हैं। अच्छा भाई, पिछले बुक भी उसमें, अच्छा एक बात बताऊं सबसे पहले, अच्छा ध्यान सुन ले, बोल ही देता हूं, बोल दिया तो। पिछले वीक में अचानक से तुम पे वर्कलोड मैंने बढ़ाया था, है ना। पिछले वीक में तुम्हारी क्लास एक्स्ट्रा भी हो गई थी, होमवर्क भी हो गया था, संघर्ष असाइनमेंट भी हो गया था। क्या वो सब पूरा कर लिया तुमने? हाँ या ना में जवाब दो। क्या वो पूरा कर लिया? फिर से वर्कलोड एक बार और बढ़ाओ। देखो, ओवरबर्डन करना जरूरी है, तुम घबराना मत यार, परेशान मत होना। जब ओवरबर्डन करूंगा ना तो तुम रोने लगते हो, हमारा स्कूल भी है सर जी, हमारा ये भी, हमारा वो है। जब ओवरबर्डन करूंगा ना तो तुम प्रेशर में आके थोड़ा ज्यादा ही पढ़ोगे, कम तो नहीं पढ़ोगे। रिलैक्स रहोगे तो कम पढ़ोगे, टाइम निकलता जाएगा। ठीक है, कर लिया सब? नो सर नहीं, कैसे काम चलेगा यार। फिर से थोड़ा ओवरबर्डन करूं, फिर से थोड़ा और आता हूं। अब सुन, यहां पे डिमोटिवेट मत होना। अभी तूने मैग्नेटिक फील्ड में जितना पढ़ा है, ये पढ़ा, सब सही है। अब यहां पे जो गलती करी है वो पीछे के कंसेप्ट की वजह से गलती करी है। क्या पीछे का कंसेप्ट था? यहां पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर तो रहा है, तभी तो यहां पे फोर्स आ रहा है, तभी तो एक्सीलरेशन आ रहा है। क्या चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट नहीं करता? फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन तो होगा। हाँ, वो एक्सीलरेशन स्पीड चेंज नहीं करता, डायरेक्शन तो चेंज करता है। क्या वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है? वेलोसिटी वेरिएबल है, एक्सीलरेशन भी है, वेलोसिटी इज वेरिएबल। बताओ यहां पे वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं है? सर है। एक्सीलरेशन है कि नहीं? हाँ, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। सर है। भले ही वो एक्सीलरेशन जो आ रहा है वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन तो है। अगर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेट तो हुआ। अब तेरी गलती क्यों हुई? 51% लोगों ने सही किया, फिर भी गलती क्यों हुई? क्योंकि तू पीछे का कंसेप्ट थोड़ा, तू काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट गलत लगा दिया। तूने यहां पे क्या किया? काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट गलत लगा दिया। भाई स्कैम की कॉपी अलग से बना के रखना यार, जोरदार चीजें बताता हूं ना स्कैम में, बताओ तो। या उसी नोट्स में थोड़ा हाईलाइट करके लिखना, उसी नोट्स में थोड़ा हाईलाइट करके लिखना, एकदम दिमाग खुल जाता है कि नहीं। अच्छा एक बात बता, तूने बोला चार्ज पार्टिकल को, अरे भाई चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगा है, एक्सीलरेशन है, बात तो कर तो रहा है, एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेट तो हो गया।
एसिलेशन है मतलब एसिलेट हो गया। पता है गलती कहां हुई, तूने एसिलेशन का मतलब स्पीड समझ लिया कि स्पीड चेंज करना एसिलेशन नहीं, एसिलेशन मतलब वेलोसिटी चेंज करना। एसिलेशन मतलब स्पीड चेंज करना नहीं, एसिलेशन मतलब वेलोसिटी चेंज करना। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि एसिलेशन है तो एसिलेट हुआ, एसिलेट हुआ, एसिलेशन है। हाँ वो एसिलेशन स्पीड चेंज नहीं कर रहा, ये सब सही है। तो एसिलेशन का मतलब स्पीड से ले लिया, एसिलेशन का मतलब चेंज इन स्पीड नहीं होता, एसिलेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, ठीक है, हाईलाइट कर लेते हो ना, हमारे स्कैम को हाईलाइट कर लिया करो अच्छे से एकदम। ठीक है, चलो इधर देखो। अब मुझे बताओ कि थोड़ा सा और असाइनमेंट दूं, ओवरबर्डन करूं? ऑप्शन बताओ, यस और नो।